ए मंदिर के जब चेरो वंश के जौन शासक रहले मनन सिंह उनका बेरा से इ मंदिर के जौन बाटे इतिहास पावल जाला। लेकिन ए के इतिहास का बा केंगनी से माता जौन बाड़ी एजी अइली केंगनी से का भइल राजा मनन सिंह के ओमे का भूमिका रहे आ भक्त रहसु भगत के एमे का भूमिका रहे हमनी के आज जाने के कोशिश कइल जाई पूरा विस्तार से। एजी बाबा बानी जौन एजी के पुजारी बानी ई रहसु भगत के मंदिर के अब हमनी के बातचीत के जरिए यहाँ से जाने के कोशिश कइल जाई। बाबा सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत बारा बाबा। अब हई जौन चोरी चकारी भइल बा उ त जानते बानी रहुआ। हाँ। लोग जौन बाटे ई जाने के कोशिश करता कि ये मंदिर के केंगनी से का इतिहास बाटे, तो हम चाहेब कि तनी दर्शक लोग के बतैती कि ई मंदिर केंगनी से अस्तित्व में आइल, माता के एजी केंगनी से आगमन भइल जी, यानी इनकी पूरी इतिहास। हाँ पूरी इतिहास जी। मैं बाबू रामदास बाबा का वंशज हूँ जी। ई मंदिर के जस्ट बगल में चितुरला ग्राम है जी, वहीं के हम लोग निवासी हैं। हम्म। मोबाइल नंबर है, किसी व्यक्ति को कोई संदेह हो तो पूछ सकता है उस जी, नंबर से। जी जी 99 31 70 47 53। जी। इस नंबर पर कॉल करके आप जो भी जानना चाहते हैं जनता जनार्दन वो अपना जान सकते हैं। संदेहात्मक या जिस तरह का बात हो पता कर सकता है जी। यह घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। 2500 साल बरस पहले की है। जी। कौरू कामाख्या माता का नाम आप लोग सुने हैं, जी, कामाख्या बिल्कुल। देवी के नाम जो से। आसाम में पड़ता है। आसाम में पड़ता है जी। वह माता भ्रमण में यहाँ आई थी। यह क्षेत्र अच्छा लगा, माता ने अपना एक स्थान प्राप्त करने का योजना बनाई जी। उस योजना के अंतर्गत रहसु भगत की माता मुनिया देवी थी जो कुंवारी थी। रहसु भगत का उस समय जन्म अवतार नहीं हुआ था। तब मुनिया देवी से माता कौरू कामाख्या दर्शन दिया और उनसे परामर्श लिया, यानी मुनिया देवी से परामर्श लिया। परामर्श लेने के बाद माता की बात जब मुनिया सुनी तो कही कि हे माता, हम तो एक अछूत जाति में हैं, हमसे ऐसा बात जो कह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल बात है, और उसमें भी हम अविवाहित हैं, शादीशुदा नहीं है, तो हमसे संतान कैसे मिलेगा। जी। माता ने कहा कि तुम डरो नहीं, कोई लोक लाज की बात नहीं है, हम अपने ढंग से तुम्हारे मार्फत एक बच्चा पैदा करा लूँगी। तो माता अपने नज़रों के जोत से शक्ति से मुनिया देवी के दाहिना हाथ पर शक्ति दिया, उसी में झलका बना। झलका के द्वारा ही रहसु बाबा का अवतार कराई। अच्छा। अवतार करा कर माता कौरू कामाख्या लेके चली गई। अच्छा। अब यहाँ तो मुनिया और माता के सिवा कोई इस बात को नहीं जाना। वहाँ लालन पालन किया, माता बाबा को शिक्षा दीक्षा देकर भक्ति सिखा कर 17-18 साल के बाद जब युवक बाबा हो गए तो मुनिया कभी कभी याद करती थी कि माता आई थी हमारे हाथ से एक बच्चा ले गई, वह बच्चा क्या हुआ, कैसा हुआ, किस हाल में है, इस तरह का कल्पना कर रही थी। तो माता ये सारी बातें समझ जाती थी। जी जी। इसलिए तो शक्ति है, हर जगह वर्तमान है। तो माता ने रहसु भगत को उसी समय इस थावे नगरी में भेज दिया जो निछपरी भवानीपुर नाम से उस जगह जाना जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में है जी। आज वर्तमान में वहाँ कुछ नहीं है। धरती भी जो था अगल बगल वाले जमीन वाले जो नहीं होते हैं वो खून काट कर अपना खेत में जोत में मिला लिया। नक्शा में रह गया है, धरातल पर वहाँ कुछ नहीं है। तब रहसु भगत जब वहाँ आए, मुनिया से मिले, तो उसी समय इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। अच्छा। बारिश पानी नहीं हुआ था, अन्न नहीं हो रहा था, तो लोग भूखे छटपटा रहे थे। तो आज भी परंपरा है कि साधु लोगों पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन साधु लायक हो तब, और ढोंगी तो बहुते हैं। तो ढोंग में तो कुछ फायदा नहीं है। तो बाबा के पास जाते तो बाबा चिंतित हो गए कि सब लोग आते हैं हम पर आशा करके, हम क्या करें कि इन लोगों का रक्षा हो सके, ये लोग भूख प्यास से बचे और मरे नहीं, इन लोगों का कल्याण हो जाए, कल्याण हो। तो बाबा ने माता का ध्यान धरा जी। फिर माता का ध्यान धरा, माता से सारी बातें कहे। तो माता वहाँ से कौरू कामाख्या से चली, कलकत्ता आई, पटना आई, आमी आई, सिमरवनगढ़, खनवारे होते हुए घोड़ा घाट आई जी। जो घोड़ा घाट इसी गोपालगंज जिला में बगल में पड़ता है, सासामुसा के बगल में। वहाँ से माता ने राजा को चेतावनी दिया। राजा कहे कि नहीं, हम देखेंगे तो देखेंगे। राजा मनन सिंह बोले हाँ जी, हम देखेंगे तो देखेंगे। तो
ये दौरी जो होता है रसू भगत कैसे करते हैं, बाघ कहाँ से आ जाता है। तो रसू भगत जो थे वो काल के समय में अकाल जब पड़ा था, हाँ। तो उस समय में वो दौरी करने लगे माता का कृपा से जो हुआ बाघ से दौरी करने लगे, जहाँ का सीन वहाँ पे लगा हुआ है ना, जहाँ पे बाघ से दौरी करने लगे। तब माता जब थावे पहुंची जी, तो अपना शक्ति से वो जो सवारी होता है माता का वो दे दिया, सांप दे दिया रस्सी की जगह पर। वहाँ कतरा घास था, तो माता कही कि इसी को दौरी करो, इसे चावल निकला खाना और लोगों में बांट देना, कल्याण हो जाएगा, ये अकाल का समय कट जाएगा। यह देखने के बाद राजा जिद कर दिया, राजा मनन सिंह। तो वही माता फिर वहाँ से चली ना, तो सासा मूसा घोड़ा घाट आई लास्ट में। तो राजा मनन सिंह जिद किए कि तुम अपनी माता को दिखाओ कि किसकी भक्ति के आधार पे तुम इस तरह से कर रहे हो, इस तरह का दौरी करते हो, जिद करने लगे। हाँ, नहीं तो नजरबंद का खेल करते हो, कौरी को मचाए जादूगिरी करते हो, नजर बांध देते हो, तो तुमको भक्सी झोंकवा देंगे। हाँ, तो बहुत प्रताड़ित किए। उसके बाद बाबा समझे, विचारे, माता को आह्वान किया, माता को बुलाए, तो माता वहाँ से चली, तो कौरू को मचा कलकत्ता होते हुए सब घोड़ा घाट होते हुए यहाँ पहुँची जब, तो पूरा घोड़ा गाड़ी से जब चली यहाँ के लिए, तो आंधी तूफान भूकंप के साथ चली। जो इधर बाबा बोलते रहे, बाबा रहसु भगत की अभी से भी मान जाइए मनन सिंह को, तो नहीं माने तो वहीं से माता गुस्सा होकर चलते। जितना आज जंगल आप देख रहे हैं, ये सब राजा का राज दरबार किला था, सब आंधी तूफान भूकंप में ध्वस्त गया। लास्ट में यहाँ पहुँचा माता, तो बाबा के अंदर प्रवेश करके मस्तक फाड़ के हाथ दिखाई दहीना अपना, जिससे इतना ही राजा देखे। उसके बाद वो भी मर गए, बाबा के भी प्राण छूट गई। तब से यह स्थान जंगल के रूप में रह गया। बहुत पीछे आके हथुआ का राज जब हुआ, तब से यहाँ पूजा पाठ फिर शुरू होने लगा। राजा वो मंदिर निर्माण को, अभी जो राजा वर्तमान इनके पूर्वज लोग, यानी दादा परदादा, उस मंदिर को बनवाए, पूजा पाठ शुरू हुआ। यहाँ गोल बाउंड्री लगवा दिए। हथुआ राज के द्वारा ही वो मंदिर का निर्माण किया। उसमें भी कहानी एक है कि वो हथुआ राज का कहीं से लड़ाई लगा हुआ था, हाँ है ना। तो हथुआ राज का लड़ाई लगा हुआ था, तो उसमें राजा हार गए। फिर माता जी जो है वो सपने में आई और बोली कि यहाँ पे हमारी मंदिर का निर्माण कराओ। तो फिर मंदिर का वो जब निर्माण कराए, उसके बाद से राजा फिर लड़ाई में गए और वहाँ पे जीत गए, जो हथुआ के राजा थे। ये शायद लगभग 14वीं शताब्दी की बात है। तो उस समय से मंदिर का यहाँ पे निर्माण चल रहा है जी। पूजा पाठ तब से शुरू हुआ। जो ई रसू भगत का मंदिर ऐसे दौरी के रूप में था, तो हम लोग बाबा का वंशज हैं। लोगों को कहने के अनुसार हम लोग खड़े हुए, अपना रोजी रोटी सब कुछ छोड़कर, शिक्षा दीक्षा छोड़कर इसमें लग गए। जो करते धरते लोगों से दान चंदा लेते देते आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है।